बच्चों अस्सलामु अलैकुम। बच्चों, ये आपके सामने कौन सा मंज़र नज़र आ रहा है? बिल्कुल सैर का मंज़र। सैर बोले तो लोग जो है वो सफ़र के लिए निकले हैं। कोई सैर के लिए जा रहा है, कोई रिश्तेदार के घर जा रहा है। तो इस तरह का ये मंज़र आपके सामने है। देखिए ऊपर लिखा है देखो, समझो और बताओ। क्या है बच्चों यहाँ पर, ज़रा वाज़ह करके बताइए। बस स्थानक। बस स्थानक हिंदी में एसटी स्टैंड को कहा जाता है। नीचे देखिए फ्लैट क्रमांक 1, यानी यहाँ पर अकोला जाने वाली गाड़ी खड़ी रहेंगी। फ्लैट क्रमांक 2 यहाँ नागपुर जाने वाली, फ्लैट क्रमांक 3 यहाँ यवतमाल जाने वाली। इस तरह से गाड़ियाँ अपने नंबर के हिसाब से खड़ी रहती है। यहाँ समझिए आपकी यात्रा सुखद हो, यानी आपका सफ़र अच्छा गुजरे, ऐसा लिखा है। अब यहाँ पर देखिए बसेस खड़ी है और लोगों का तांता बंधा हुआ है। लोग सफ़र के लिए निकले हैं। आप भी इस तरह का सफ़र किए हो? आपने अपनी इतनी उम्र में कितने सफ़र किए जो आपको याद है? आप उनकी फहरिस्त बनाइए और अपने सफ़र के बारे में 10 से 15 लाइनें लिखिए। तो उम्मीद है बच्चों आप समझ गए होंगे कि सफ़र के बारे में लिखना है। सफ़र के लिए आप कब निकलते हो? जब आपको छुट्टियां लग जाती है तो आप अपने किसी रिश्तेदार के घर जाते हो। आपको 10 से 15 लाइन सैर पर लिखनी है अपनी नोटबुक में कि आपने कहाँ का सफ़र किया, आपका सफ़र कैसे रहा, आपको कौन सी मुश्किलात पेश आई। तो आपको वाज़ह तौर पर बताना है और आपको हिंदी में 10 से 15 लाइन पर निबंध लिखना है। निबंध यानी मज़मून, निबंध यानी मज़मून इंग्लिश में ऐसे कहेंगे। तो अपनी नोटबुक में लिखिए और व्हाट्सएप पर सेंड कीजिए। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। उसी तरह बच्चों ये देखिए, ये आपको क्या नज़र आ रहा है? बंदरगाह। सही कहा। अब बंदरगाह किसे कहते हैं? बोलिए बच्चों, बंदरगाह किसे कहते हैं? मालूम है आपको? ठीक है, मैं भी बताती हूँ। बंदरगाह किसी तट पर स्थित वो स्थान होता है जहाँ एक साथ कहीं जहाज़ खड़े हो सकते हैं। समझ में आई बात? बंदरगाह किसी तट पर स्थित वो स्थान होता है जहाँ एक साथ कहीं जहाज़ खड़े हो सकते हैं। उर्दू में बताती हूँ। भारत में बड़े बंदरगाह जो है वो सरकार, केंद्र सरकार और छोटे बंदरगाह राज्य सरकारों के अंतर्गत आते हैं। बंदरगाह यानी वो साहिली जगह जहाँ जहाज़ वगैरह माल और मुसाफिर उतारने चढ़ाने के लिए ठहरते हैं। वो समंदरी किनारा जो जहाज़ों के ठहरने या लंगर डालने के लिए लिखा हुआ है बंदरगाह। यहाँ क्या लिखा है? स्वच्छ भारत, स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत। अगर आप भारत को साफ रखोगे तो आपकी सेहत, मतलब कहने का पूरे मुल्क की सेहत जो है वो तंदुरुस्त रहेंगी। इसके लिए आपको सफाई का पूरा ख्याल रखना होगा। अगर आप जहाज़ में सफ़र कर रहे हो, चाहे रेल में सफ़र कर रहे हो, चाहे बस में सफ़र कर रहे हो, आपको सफाई का पूरा ख्याल रखना चाहिए, ना कि अपने अतराफ़ कचरा फैलाना चाहिए। यहाँ देखिए क्या लिखा है? पानी में कचरा ना डालें। अगर हम पानी में जहाज़ में, पानी के जहाज़ में सफ़र कर रहे हैं, कश्ती में बैठे हैं, नाव में बैठे हैं या पानी के जहाज़ में बैठे हैं, तो पानी में कचरा ना डालें। इसी तरह अगर हम रेल में सफ़र कर रहे हो या बस में सफ़र कर रहे हो तो उसमें भी अपने अतराफ़ कचरा फैलाकर ना रखें। तो आपको यहाँ तक समझ में आया होगा कि अगर हम भारत को साफ रखेंगे तो ये हमारे पूरे मुल्क पर उसका असर पड़ेगा और पूरे मुल्क की सेहत अच्छी रहेगी। तो बंदरगाह किसे कहते हैं, आपको इस पर भी 10 से 15 लाइनों पर मुश्तमिल एक निबंध तैयार करना है और अपनी नोटबुक में लिख कर व्हाट्सएप करना है।
तो उम्मीद है बच्चों आपके यहाँ तक समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।